हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। किसी भी परीक्षा को अच्छे अंकों से पास करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। तो मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रखता है। जैसे हमारा ये टॉपिक है प्रोटीन, वसा, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2 से 4 नंबर के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही। ईवीएस की अच्छे से तैयारी करना है आपको तो मैराथन क्लास देख सकते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज जो है ईवीएस के वीडियोस देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देखिएगा। और मैंने वही आपको पढ़ाया जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। कचड़ा नहीं पढ़ाया है, कूड़ा कचड़ा नहीं पढ़ाया है। जो भी एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रखता है वही मैंने पढ़ाया है, तो आप उनको जरूर देखिएगा। मॉक टेस्ट भी करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। 50 प्रश्न है भैया इसमें। प्रोटीन, वसा, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं सभी को मैंने शामिल किया है। बिना समय गवाए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया था? फंक, जे बर्जीलियस, रदरफोर्ड या लैमार्क? तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था? जे बर्जीलियस ने किया था। और प्रोटीन जो है जटिल कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो 20 अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, प्रोटीन होता है मीथेन का समूह, HCl का समूह, अमीनो अम्लों का समूह या ग्लिसरॉल का समूह? प्रोटीन होता है अमीनो एसिड का समूह, अभी मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है, एल्ब्यूलिन्स किस प्रकार का प्रोटीन है? सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन या हिस्टोनिक? एल्ब्यूलिन्स जो है ये किस प्रकार का प्रोटीन है, बताएं आप लोग। देखिए, एल्ब्यूलिन्स जो है ये सरल प्रकार का प्रोटीन है। पहला ऑप्शन सही होगा। 3 प्रकार के आपके प्रोटीन होते हैं। सरल प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जो केवल एमिनो एसिड से बने होते हैं। उदाहरण में एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और हिस्टोन। संयुग्मी प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े होते हैं, ठीक है। उदाहरण इनके क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। तीसरा होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण है प्रोटियंस, पेप्टोन और पेप्टाइड, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और प्रोटीन से जो है हमारे शरीर को लगभग 15% क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसमें से 10 का संश्लेषण जो है शरीर स्वयं कर लेता है और 10 का संश्लेषण जो है भोजन से होता है। अगला प्रश्न, क्वाशीयोरकर तथा मेरास्मस रोग होते हैं वसा की कमी से, विटामिन की कमी से, प्रोटीन की वजह से या कार्बोहाइड्रेट की वजह से? बताएं। तो क्वाशीयोरकर तथा मेरास्मस रोग जो होते हैं ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है? मेरास्मस, हैजा, क्वाशीयोरकर, नन ऑफ दीज? तो ये आपका है कौन सा रोग? मेरास्मस रोग है। सर्वाधिक ऊर्जा शरीर को निम्न में से किससे प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन से? बताएं आप लोग। ये होता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए, शरीर को लगभग 50 से 75% जो ऊर्जा का रिक्वायरमेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट जो है पूरी कराता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगला है, नारियल का तेल किस प्रकार की वसा है? संतृप्त, असंतृप्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो नारियल का तेल जो होता है ये होता है आपका संतृप्त वसा। और उदाहरण है आपका संतृप्त। अगला प्रश्न है, मतलब संतृप्त वसा है मछली के तेल में, वनस्पति तेल में, ताड़ का तेल या सोयाबीन? तो बताना है आपको क्या जवाब होगा इसका। संतृप्त वसा जो है ये ताड़ का तेल होता है।
अगला है विटामिन का आविष्कार निम्न में से किसने किया था। देखिए, विटामिन से कोई भी एनर्जी हमको नहीं मिलती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो विटामिन का आविष्कार निम्न में से किसने किया था। डंक, लैमार्क, फंक या रदरफोर्ड। बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। सी ऑप्शन आपका सही होगा। और विटामिन का आविष्कार कब हुआ था। 10 में, 11 में, 12 में या 13 में। विटामिन का आविष्कार हुआ था 1911 में। किसने किया था। फंक ने। अगला, शरीर की उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो शरीर की उपापचय क्रियाओं में जो है कौन भाग लेता है। विटामिन। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3 या 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन निम्न में से है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। जल में घुलनशील विटामिन होता है आपका विटामिन बी और सी, यानी आपका बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। और वसा में घुलनशील विटामिन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जो होता है कीड़ा। क्या होता है। कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये आपके वसा में यानी फैट में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। राइबोफ्लेविन, बायोटिन, रेटिनॉल या फोलिक एसिड। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। रेटिनॉल, सभी को पता है। विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम होता है रतौंधी। विटामिन ए किस में मिलता है। गाजर में। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ मिलता है। विटामिन ए जो है गाजर में मिलता है। रतौंधी होता है, अभी मैंने आपको बताया, विटामिन ए की वजह से। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन, थायमीन, बायोटिन या टोकोफेरॉल। विटामिन बी1 का, ठीक है, विटामिन बी1 का नाम होता है थायमीन। क्या होता है। थायमीन। और विटामिन बी1 की कमी से एक रोग होता है बेरी बेरी। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है। बी2 का, सी का, बी3 का या बी5 का। राइबोफ्लेविन बी2 का रासायनिक नाम है। बी1 को थायमीन कहते हैं। पिलाग्रा रोग होता है विटामिन बी1 की वजह से, बी2 की वजह से, बी3 या बी6। मतलब किस विटामिन की कमी से पिलाग्रा रोग होता है। तो विटामिन बी3 की कमी की वजह से पिलाग्रा रोग होता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनेमाइड होता है। बायोटिन किसे कहते हैं। किस विटामिन का नाम बायोटिन है। बी12, बी1, बी5 या बी7। तो बायोटिन होता है विटामिन बी7, जिसे विटामिन जो है बालों का विटामिन कहते हैं। बालों का गिरना विटामिन बी7 की वजह से होता है। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है थायमीन, राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालेमिन या रेटिनॉल। तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन होता है। विटामिन बी12 में पाया जाता है कार्बन, नाइट्रोजन, कोबाल्ट या कार्बोहाइड्रेट। विटामिन बी12 में साइनोकोबालेमिन, देखिए इसका नाम है, तो इसमें क्या पाया जाता है। कोबाल्ट। बेरी बेरी रोग होता है बी1 की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से या इनमें से किसी से नहीं। तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। स्कारबिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या टोकोफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कारबिक एसिड। स्कर्वी रोग होता है बी की वजह से, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। कैल्सीफेरॉल
कैल्सीफेरॉल का क्या नाम है, मतलब किस विटामिन का नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ई? तो आर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। रिकेट्स रोग होता है विटामिन बी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी, विटामिन ई। तो रिकेट्स रोग जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन बी? तो ऑस्टियोमलेशिया रोग और रिकेट्स रोग जो है ये विटामिन डी की कमी से होते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल नाम होता है। टोकोफेरॉल निम्न में से किस विटामिन का नाम है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी? मतलब टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरॉल विटामिन किसका होगा? विटामिन ई, ए, सी या बी? तो टोकोफेरॉल जो होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। फिनोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? ई, बी, के या इनमें से कोई नहीं? फिनोक्विनोन, ठीक है, या नेफ्थोक्विनोन जो है विटामिन के को कहते हैं। वसा में घुलने वाला विटामिन है बी, सी, ए या कोई नहीं? कौन होगा? वसा में घुलने वाला विटामिन कौन होता है? विटामिन ए। अभी मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, कीड़ा। ये आपके फैट में घुलनशील क्या है? विटामिन है। विटामिन सी पाया जाता है गन्ना में, नींबू में, दूध में या अंडे में? विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। किसमें? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और कौन सा होगा? नींबू, आंवला, ठीक है, इनमें आपका क्या पाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब है नींबू, संतरा, नारंगी, खट्टे पदार्थ, ठीक है, इसमें जो है आपका विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन में से निम्न में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ए? तो विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों में रक्त आता है। धूप से मिलने वाला विटामिन का क्या नाम है? विटामिन डी। कहेंगे डॉक्टर साहब, कहेंगे भैया जो है थोड़ा सा धूप में बैठ लिया करो तो जाड़े में आपको विटामिन मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब धूप से विटामिन मिलती है, विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए? बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका। देखिए, मछली की यकृत में जो है विटामिन ए और विटामिन डी मिलता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें सी और डी दोनों सही होंगे। एग्जाम में अगर कोई भी आ जाता है दोनों लगा दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। विटामिन डी और विटामिन ए जो है ये मछलियों के यकृत में पाए जाते हैं। रक्त के स्कंदन में क्रियाशील विटामिन ए, बी, के या डी? रक्त के स्कंदन में जो है रक्त का थक्का ना बनने में, रक्त का थक्का ना बनना, अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो रक्त के स्कंदन में विटामिन के का सहयोग होता है। खून जमने में किसकी ज़रूरत होती है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन ई? सभी को पता है खून के जमने में विटामिन के की ज़रूरत होती है। विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए और कलाउतकों के सामान्य रक्त स्वास्थ्य के लिए। तो देखिए, जो विटामिन ई होता है ना, ये आपका जनन शक्ति से जुड़ा हुआ होता है। मतलब विटामिन ई की अगर कमी हो जाएगी, टोकोफेरॉल की अगर कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो जनन शक्ति जो है हमारी कमज़ोर हो जाती है। तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में इसका स्थान होता है, इसका जुड़ाव होता है। सब्जियों के धोने से नष्ट होने वाली विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, ई या ए? बहुत ही आसान सा प्रश्न है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग होता है और खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। रक्षात्मक पदार्थ है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? विटामिन है। शहद में मुख्यतः होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? बिल्कुल भाई, कार्बोहाइड्रेट होता है शहद में। देखिए, आपके कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं
ये शरीर को 50 से 75% जो है ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसेक्राइड, ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट सबसे सरल अवस्था के होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ठीक है। और आता है फिर आपका डाइसेक्राइड, ठीक है, मतलब 2 अणुओं के संयोजन से बनता है डाइसेक्राइड, जैसे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। और पॉलीसेक्राइड क्या होता है, मतलब मोनोसेक्राइड के कई अणु मिलकर के जो है पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। अगला है शहद का प्रमुख घटक निम्न में से है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। ये होता है फ्रक्टोज। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रूप में। ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट से जो है इंस्टेंट एनर्जी मिलती है एथलीट को। रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः ज्ञात किया जाता है Hg के mm में, mg के प्रति dcl में, भाग प्रति मिलियन में, ग्राम प्रति मिलियन में। तो ये होगा भाग प्रति मिलियन में। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, प्रोटीन, कैल्शियम, गंधक या आयोडीन। सभी को पता है कैल्शियम होता है। पालक के पत्तों में क्या पाया जाता है, विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। पालक के पत्तों में आयरन, लोहा पाया जाता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, आयरन, विटामिन, वसा या प्रोटीन। विटामिन की वजह से होता है क्या, आयरन की वजह से होता है, ठीक है। एक बार आप लोग विटामिन के सारे नाम याद कर लीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, B1 का थाइमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का निकोटिनामाइड या नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, B6 का पायरिडॉक्सिन अम्ल, B7 का बायोटीन, B11 का फोलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल और विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन। रेटिनॉल यानी विटामिन ए की वजह से रतौंधी, मतलब कमी की वजह से, B1 की वजह से बेरी, ठीक है, राइबोफ्लेविन की वजह से त्वचा का फटना, जिह्वा का फटना और आंखों का लाल होना। B3 की वजह से आपका जो है पेलाग्रा होता है, पेलाग्रा त्वचा दाद होता है, ठीक है। B5 पेंटोथेनिक अम्ल, इसकी वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। B6 से एनीमिया या त्वचा रोग, B7 से बाल झड़ जाते हैं, लकवा लग जाता है। B11 से एनीमिया रोग, पेचिस रोग होता है। साइनोकोबालामिन से आपका B12 से एनीमिया, पांडु रोग, ठीक है। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया, मतलब रिकेट्स जो है बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया आपका वयस्कों में होता है। और विटामिन ई की वजह से आपका जनन शक्ति में कमी, और विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का ना जम पाना। अगला है बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि किस विटामिन की कमी हो जाए। तो विटामिन डी की अगर कमी हो जाए ना तो बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है भैया। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, B1, B11, 12 या B6 होगा, क्योंकि B1 का नाम थाइमिन, B12 का जो है B11 का फोलिक एसिड और B12 का साइनोकोबालामिन, इतना तो आपको पता ही होगा। तो B6 का पायरिडॉक्सिन। फोलिक एसिड किसका नाम होता है, B12, B11, B6 या B1 का। तो फोलिक एसिड जो है निम्न में से किसका रासायनिक नाम है, ये है B11 का। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 50 में से कितने आपने प्रश्न सही करे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो बताइएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।